हमारे बिहार के सभी युवा खिलाड़ी, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और एक बेहद खुशी का क्षण है। काफ़ी मुझे खुशी हो रही है कि जो विज़न और जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया, ख़ास तौर पे बिहार में खेल को बढ़ावा दिया जाए, खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए और अभी निदेशक रविंद्रन जी बता रहे थे कि जब स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 1 की जब शुरुआत हुई, उस बीच एक साल में हमारा क्या अचीवमेंट है, तो वो देख करके काफ़ी गर्व महसूस हुआ, प्रसन्नता हुई कि हमारे बिहार में इतना टैलेंट है। अगर सही से ढूंढ करके उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए, तो देश का नाम हम बिहार के लोग जो है रोशन कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा जो उन्होंने एक साल का बताया। कई खिलाड़ी जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी गए हैं, नेशनल लेवल पे भी गए हैं और ये दोबारा स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव कराया जा रहा है जिसमें बाहर से भी लोगों को बुलाया गया है। हालांकि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो ज़रूर होगा। हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें खुशी है, लेकिन ये अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। हम लोगों को काफ़ी लंबा रास्ता जो है तय करना है। काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जो कई खेलों में हमसे बेहतर है। हमारी साफ मंशा है, सोच है कि बिहार में एक स्पोर्ट्स को लेके अच्छा माहौल बनाया जाए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। चाहे कोचेस की ट्रेनिंग की बात हो, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की बात हो, या जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, समर कैंप्स के बारे में हो, ये सारा रोड मैप जो है तैयार हो चुका है। अब इसको बढ़िया ढंग से हम लोग किस प्रकार से ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं, अब ये हम लोगों के कंधे पर है। और इससे पहले रविंद्र जी बता रहे थे कि इनको हम बुलाते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भाई और स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। आप लोग सब लोग को पता होगा कि हम पहले भी खिलाड़ी रह चुके हैं। क्रिकेट हम खेला करते थे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी हमने खेला है। तो हमारी एक खास जगह खेल के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति है और काफ़ी रुचि भी है। देश भर में, विदेशों में दौरा करने का मौका मिला, वहाँ खेलने का मौका मिला, चीज़ों को हमने देखा है, समझा है। और जब बाहर जाते हैं तो लगता है कि भाई ये चीज़ें बिहार में क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन नई महागठबंधन के सरकार में मौका मिला आप लोगों की सेवा करने का, तो हमारी रुचि जो रही है, तो हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया, रिव्यू मीटिंग हम लोगों ने किया और जब प्रेजेंटेशन जब दिखाया जा रहा था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, तो ये पता चला कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब ये बात कहाँ से निकल के आई, मैं आपको बैकग्राउंड में जाकर के कुछ बताऊंगा। मेरा ख्वाहिश था कि भाई कम से कम उनको बाहर जो है हम लोग भेजने का काम करें, उनको बाहर भेज करके ट्रेन करने का काम करें। तो पता चला कि भाई MOU हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। मान लीजिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी बन गया, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम आगे जो है कैसे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, इसका मतलब क्या है। स्पोर्ट्स पॉलिसी दिखाया गया जिसमें वंदना जी और सब लोगों ने
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोगों ने बढ़िया काम किया। जो बेस्ट पॉलिसीज़ हम लोग बना सकते थे वो हम लोगों ने बनाया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो हमने देखा, हमको लगा कि ये कम से कम इतना बेसिक चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए। तो अगले रिव्यू मीटिंग के बाद हम मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के सामने इस बात को रखें, और हमको लगता है उसके 2-3 हफ्ते के अंदर ही जो है स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है पास भी हो गया, और अब तो अथॉरिटी जो है रजिस्टर हो गई है। तो इसके लिए आप सब लोगों को, वंदना जी को, खेल मंत्री जी को, रविंद्रन जी को, उनके सभी साथियों को हम धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने जो है गाड़ी जो है आगे बढ़ाई है। और यहाँ बैठा हर एक शख्स जो है, सब लोग चाहते हैं कि बिहार खेल के मैदान में प्रगति करे, आगे बढ़े, खिलाड़ियों को हम सारी सुविधाएं दें। लेकिन एक बात तय है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी में जो खास बात निकल के आई, क्योंकि गांव देहात में, ग्रामीण इलाकों में ऐसे ऐसे टैलेंट हैं जो आर्थिक रूप से खिलाड़ी जो है कमज़ोर हैं, उनको हमको आर्थिक रूप से सहयोग करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ दिन बाद ऐसा होता है, कोशिश करता रहता है, मेडल भी ले आता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, माँ बाप भी बोलते हैं बेटा कुछ और छोड़ो, नौकरी वोकरी ढूंढ लो। लेकिन दूसरे राज्यों में क्या था, नौकरियां मिलती थी। आपको भी पता होगा, हरभजन सिंह वगैरह भी डीएसपी बने हुए हैं पंजाब पुलिस के, खल्ली वगैरह भी डीएसपी बने हुए हैं। तो जो मेडल लाया, जिसने आपके राज्य का, देश का नाम रोशन किया, आपने उनको सम्मानित करने का काम किया। तो ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी और स्पोर्ट्स विभाग ने पॉलिसी में ये चीज़ें हैं, आप मेडल लाइए, हम नौकरी देंगे। जो आपने वीडियो में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने जो है सुना होगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आज उसका पोर्टल जो है हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें एक खास बात है कि आपको फिजिकली रूप से जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप मेडल लाए, फिजिकल रूप से आप जाइएगा, वहाँ एप्लीकेशन दीजिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला तो लोग रहता ही है ना, कुछ ना कुछ चंदा वंदा मांग भी करता है, लोग मांगता है कि नहीं। तो कम से कम ये पोर्टल में आप अप्लाई कीजिएगा तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो रहेगा। तो अगर आपके साथ कोई गड़बड़ करेगा तो इसमें गड़बड़ करने वालों का चांस जो है वो कम है। तो इसलिए ये बहुत खुशी की बात है। खेल के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का भी हमारी सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है, और ख़ास बात है कि स्पोर्ट्स विभाग जो है इसकी शुरुआत जो है इन लोगों ने करने का काम किया है। तो ये लोग बधाई के पात्र हैं। तो बहुत खुशी हुई कि इस काम को भी जो है इन्होंने किया है। अब हम लोग चाहते थे कि भाई नेशनल गेम अगर हमारा हॉकी है, अब जस्ट इमेजिन इफ सम प्लेयर इज प्लेइंग ऑन अ नॉर्मल टर्फ, मिट्टी में, सॉइल में अपना खेल रहा है, अनइवन है, और इंटरनेशनल मैचेस, नेशनल मैचेस आपका एस्ट्रोटर्फ में होता है, तो कितना मुश्किल होता होगा उस लेवल पे जाकर के उस ग्राउंड में एस्ट्रोटर्फ पे खेलना। तो उसके लिए हम लोग भाई बात किए, तो इन्होंने ज़मीन जो है उपलब्ध कराई है। हमने बोला कि आप स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, हम उसमें से जो है हम करा करके हम दे देंगे। आप जल्दी जो है एस्ट्रोटर्फ बनाने का काम कीजिए, ताकि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, जो नेशनल गेम्स है, कम से कम उसका तो हो। अब नेदरलैंड जो है बिहार से कितना छोटा है, वो देश है, कितने एस्ट्रोटर्फ होंगे वहाँ पर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ तो कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही साथ वी आर कमिंग विद द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी राजगीर में बन रहा है, और ये जो हमारा जो पुराना जो मोन्यूल हक स्टेडियम जो है, इसको भी जो है हम लोग जो है इसका काम जो है शुरुआत हो चुकी है, और जल्दी ही ये भी एक इंटरनेशनल लेवल का मैं कह सकता हूँ कि देश में सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा अगर कोई स्टेडियम होगा तो मोन्यूल हक स्टेडियम होने जा रहा है। उसमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा भी
इंडोर गेम्स वगैरह हो या बाहर का मैदान हो, उस हिसाब से हम लोग जो है उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास भी है, मैं उसको देखता हूँ स्वास्थ्य को, तो एक सोच आया था मेरे दिमाग में, क्योंकि हम खुद क्रिकेट खेले हैं और मेरा दोनों एंकल पैर का जो लिगामेंट है वो टूट चुका है। कई खिलाड़ियों का इंजरी होता है और स्पोर्ट्स इंजरी सबसे महंगा होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो स्पोर्ट्स इंजरी के लिए हमारे बिहार में कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। मुझे खुशी हो रही है कि आज हम एज अ हेल्थ मिनिस्टर हम ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि जो हमारा LNJP हॉस्पिटल है, जो स्पेशलिस्ट फॉर द बोन फ्रैक्चर्स वगैरह के लिए, वहाँ पर हम लोग जो है एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो है खोलने जा रहे हैं। तो चाहे जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन चाहिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, उस कवायद को जो है हम लोग जो है पूरा ज़रूर करेंगे, ताकि हमारे बिहार के लोग अगर घायल हो खेलते खेलते तो दूसरे प्रदेश में जाकर के खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और बाद में हम लोग सोचेंगे भी कि कोई अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करते करते अगर कोई इंजर्ड हो गया या नेशनली खेलते खेलते इंजर्ड हो गया, तो उसका भी एक्सपेंस जो है हम लोग लेने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमने पहले भी बोला था, वो नेट जाम में जो है दिखा, नेट जाम का आयोजन हुआ था, मुख्यमंत्री जी भी थे, तो एक प्रोग्राम में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वहाँ सब लोग थे ही। बात हुई कि भाई जितने हमारे खिलाड़ी कम से कम वी शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर, आपका जितने स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, जो खेलते हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो उनका या जो इक्विपमेंट, चाहे क्रिकेटर्स के लिए बैट हो, उनकी पूरी किट हो, शूटर्स के लिए हो या आर्चरीज के लिए हो, तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग प्रोवाइड करें। एक लेवल पे अगर वो आ जाते हैं तो वी शुड स्पॉन्सर देम, उनको जो है बाहर से लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि खेल कूद की चीज़ें भी जो है इतनी महंगी हो गई हैं। जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो इंग्लिश विलो बैट जो उस समय आता था 6,000 का आता था, आजकल तो 30,000 के ऊपर चला गया है। तो आप इमेजिन कीजिए, गरीब परिवार में अगर कोई खेलते खेलते अगर कोई यॉर्कर मारे और उसका टो लग जाए, बैट का टूट जाए, तो आप समझिए कि 30,000 रुपया गया, तो कितना महंगा है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग जो है विचार कर रहे हैं, ध्यान देंगे, वो तकलीफ ना हो। और हम चाहेंगे कि जो नारा हम लोगों ने दिया है, BSSA ने जो दिया है, दिल से खेलो मिलकर जीतो, आप इस प्रयास पे रहिए। बाकी सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं और आगे हम लोग देखेंगे। जैसा हमने कहा कि ये शुरुआत है, दिस इज़ नॉट द एंड, अभी बहुत लंबा सफ़र हमको तय करना है और आपके बेहतरी के लिए हम लोग जो है ज़रूर हर एक काम जो है करेंगे। यहाँ बहुत बुद्धिजीवी भी आए हैं, इंटेलेक्चुअल्स आए हैं पूरे देश भर से। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की प्रगति के लिए, बिहार के स्पोर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दे विल गिव देयर सजेशन, और ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो ज़रूरत है ही। और आगे जैसे जैसे सफलता मिलते जाएगी, रोड मैप हम लोगों ने तय किया है। कई चीज़ें जो है हमको सीखने को भी मिलेगा, क्या गलती हुई है और कैसे बेहतर किया जाए। तो जब तक गलती नहीं होगा तब तक आप सीखिएगा कैसे। तो गलती भी होता है तो गलती से ना सब सीखा है। तो इसलिए हम सब लोग जो है संकल्पित हैं, हम लोगों ने प्रण लिया है कि बिहार को आगे बढ़ाना है और खेल कूद और खिलाड़ियों को साथ लेकर के चलना है, तभी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ऑल राउंड डेवलपमेंट की कोई बात करता हो और उसमें स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों को छांट दे, तो ये पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सब लोग, आप लोग यहाँ नए खिलाड़ी आए हैं, आप सब लोगों का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं। तो आप लोग फिज़िकली तौर पे आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, फिज़िकली मजबूत रहिए, और फिज़िकली से ज़्यादा आप लोगों को जो है मेंटली टफ रहने की ज़रूरत है। तो आप सब लोगों का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। सभी डिपार्टमेंट के लोगों को भी, अधिकारियों को, वंदना जी को, रविंद्रन जी को, पंकज जी को, खेल मंत्री जी को, और बंधु तिर्की जी आए हैं, अभिषेक यादव जी आए हैं, अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से आते रहिए, हमारे बच्चों को सिखाते रहिए
इसी हिसाब से मिलकर के काम करेंगे, बिहार को और देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।